देखिए, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही तारीखों पर जंग भी छिड़ गई है। कई विपक्षी दल चुनाव को लंबा खींचने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों के चुनाव पर भी सवाल उठ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को तारीखों पर कोई एतराज नहीं है। दिखाते हैं रिपोर्ट। हमारी मांग कोई बैलेट पेपर की नहीं, हमारी मांग है वीवीपैट को भी साथ में रखा जाए और दोनों की गिनती की जाए। जब दूसरे किसी मुल्क में जब ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो हमारे देश में क्यों हो रहा है? EVMs are 100% safe, 100% sure. We know now. चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत की नई किश्त जारी हुई। विपक्ष ने एक बार फिर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। किसी ने चुनाव लंबा खींचने पर सवाल किए तो कोई चुनाव के 7 चरणों का हिसाब किताब पूछने लगा। एक बार फिर चुनावी मौसम में ईवीएम की गूंज सुनाई देने लगी है। तारीखों के ऐलान के साथ ही विपक्ष फिर ईवीएम का मुद्दा लेकर बैठ गया। लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि जो बहुत ही कहा जाए कि डेवलप कंट्रीज है, उन्होंने भी अपने यहाँ से ईवीएम खत्म कर दिया। सारे दुनिया में बहुत सारे डेवलप कंट्री में भी ईवीएम को आज बदलते हुए फिर बैलेट में आने का सोचा जा रहे हैं और ईवीएम को लेकर शंका आम लोग जताते हैं। तो ये सिर्फ कोई एक दो व्यक्ति की बात नहीं है, ये एक तर्क है देश में जिसको हम नकार नहीं सकते। चुनाव आयोग को भी चुनाव ईवीएम से ही कराने हैं, ऐसे में वो भी जवाब देने के लिए तैयार था। बस इस बार अंदाज थोड़ा शायराना था। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? EVMs are 100% safe, 100% sure. We know now. उधर मोदी सरकार के मंत्रियों को चुनाव की तारीखों में कोई खामियां नजर नहीं आती। वो एक बार फिर प्रचंड बहुमत से जीत के हुंकार भर रहे हैं। वहीं विपक्ष के सवालों को उनकी हताशा बता रहे हैं। बीजेपी के लिए शेड्यूल कैसा है ये प्रश्न बीजेपी के लिए नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता हर शेड्यूल, हर तारीख, हर समय के लिए तैयार है। पिछले बार भी 7 चरणों में चुनाव हुए तो इस बार भी हो रहे हैं। तो पूर्ण रूप से जनता के बीच में जाना होगा। जनता के बीच में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है, उस एवज में वोट मांगने का काम करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी पूरी तरह तैयार है। यहाँ एनडीए की नई गवर्नमेंट बनी है और एनडीए में डबल इंजन की सरकार है और मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार का भरपूर फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा और जो आने वाला समय है, जो रिजल्ट होगा, उसमें 40 का 40 सीट बिहार में निश्चित रूप से जीतेंगे हम लोग। चुनाव आयोग ने एक बार फिर निष्पक्षता का भरोसा दिया तो वहीं पार्टियों को साफ संदेश दिया कि एक दूसरे के खिलाफ बयानों में मर्यादा बनाए रखे। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं। और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है? थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो। बहरहाल चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत शुरू हो गई है, जहां विपक्ष सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग के खिलाफ भी मैदान में डटा हुआ है। आज तक ब्यूरो।